जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों आप सभी को मेरी तरफ से इस पवित्र सावन माह की भक्ति में शुभकामनाएं। यह सावन माह भोले बाबा को अति प्रिय है और इस सावन माह के महीने में जो भी व्यक्ति भोले बाबा की पूजा आराधना सच्चे मन से करता है तो उस व्यक्ति को अनेक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस सावन माह के महीने में हम आपके लिए लेके आए हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं। इस पूरे सावन माह में हम आपको धीरे धीरे करके 12 ज्योतिर्लिंगों के रूपों की कहानी सुनाएंगे। तो आज हम आपको सुनाएंगे सबसे पहले ज्योतिर्लिंग यानी सोमनाथ महादेव की कथा। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनने से पहले हमें इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र के जाप करने से हमें 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी का पूरा फल प्राप्त होता है। यह मंत्र इस प्रकार है। श्री सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन महाकालम ओमकारम मल्लेश्वरम परम वैद्यनाथम च टाकी भीम शंकरम सेतुवंदितु रामेशम नागेशम दारुकावनी वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम धूष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठनर सप्त जन्म कृतं पापम स्मरण न विनश्यति। तो पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के अंगूठे से हुई थी। कहा जाता है प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। दक्ष राजाओं के राजा थे एवं भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति ने तपस्या करके अपने मन से कई सारी जीव आत्माओं की उत्पत्ति की, लेकिन उन सब जीव आत्माओं के सृजन में कुछ न कुछ त्रुटियां रह गईं। इसलिए वह दुखी मन से विंध्याचल पर्वत पर स्थित एक पवित्र स्थान पर तपस्या करने के लिए चले गए। वहां जाकर दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु की तपस्या में लीन हो गए। दक्ष प्रजापति ने अनेक अनुष्ठान किए, जिसके फल स्वरूप भगवान विष्णु ने उन्हें प्रसन्न होकर दर्शन दिए और उन्हें निर्देश दिया कि वह पंचजन की पुत्री असिनी से विवाह करें और इस सृष्टि का विस्तार करें। दक्ष प्रजापति ने ऐसा ही किया। उन्होंने असिनी से विवाह किया और उनके गर्भ से 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। उनके पुत्रों को हरि अश्व के नाम से जाना जाता था। ये सभी पुत्र एक ही चरित्र एक ही मानसिकता के थे। दक्ष प्रजापति ने अपने इन पुत्रों को सृष्टि को आगे विस्तारित करने के आदेश दिए, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपने पुत्रों को कठिन तपस्या करने को कहा। अपने पिता के निर्देश को मानते हुए 10,000 पुत्र तपस्या के लिए नारायणसर नामक तीर्थ स्थल पर चले गए और कठोर तपस्या करने लगे। मगर कुछ दिन बाद ही उन्हें नारद मुनि मिले और नारद मुनि ने उन्हें इन 10,000 बालकों को भगवत भक्ति का ज्ञान देकर उनका मन संसार से विरक्त कर दिया और ग्रस्त आश्रम स्वीकार न करके आध्यात्मिक पथ का चुनाव कराया। और जब यह समाचार दक्ष प्रजापति को मिला तो वह बहुत ही दुखी हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें शांत किया और दक्ष ने फिर से अपनी पत्नी के गर्भ से 1000 पुत्रों को जन्म दिया, जिसका नाम सालस्व पड़ा। प्रजापति ने अपने इन 1000 पुत्रों को भी सृष्टि को आगे बढ़ाने का आदेश दिया, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपने इन पुत्रों को भी कठोर तपस्या करने को कहा। दक्ष प्रजापति के ये 1000 पुत्र भी अपने पिता की आज्ञा मानकर तपस्या के लिए चले गए। तब फिर से नारद मुनि वहां आया, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देने लगे और उन्हें अपने बड़े भाइयों का अनुसरण करने के लिए कहने लगे। इस प्रकार नारद मुनि ने उन्हें भी संसार से दूर कर दिया। और जब यह समाचार दक्ष प्रजापति ने सुना तो उनको बहुत ज्यादा क्रोध आया। उनकी क्रोध की कोई सीमा ना रही और उन्होंने नारद मुनि को श्राप दे दिया कि तुम हमेशा इधर उधर भटकते रहोगे और एक स्थान पर 2 घड़ी से भी ज्यादा नहीं ठहर सकोगे। चूंकि नारद मुनि इस श्राप के पूर्णता योग्य थे और उनकी सहनशीलता भी दृढ़ थी, इसलिए उन्होंने दक्ष के इस श्राप को स्वीकार कर लिया। अगले जन्म में दक्ष प्रजापति का विवाह स्वयंभू मनु की कन्या प्रसूति और विरणी के साथ हुआ। दक्ष की पत्नी
प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याओं का जन्म हुआ और दूसरी पत्नी वीरणी के गर्भ से 60 कन्याओं का जन्म हुआ। प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी वीरणी की 60 कन्याओं का विवाह देवताओं के साथ हुआ, जिनमें से 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से हुआ। एक समय की बात यह थी कि जब प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ किया तो दक्ष बहुत प्रसन्न हुए। चंद्रदेव भी पत्नियों के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर बहुत शोभित हुए। दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर विवाह से बहुत प्रसन्न थी। चंद्रमा उन 27 पत्नियों में से रोहिणी थी। उनकी एक पत्नी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय करते थे, जिसको वे विशेष आदर तथा प्रेम करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रदेव के इस व्यवहार की वजह से चंद्रदेव की बाकी 26 पत्नियां बहुत ही उदास रहती थी और वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में गईं और अपने कष्टों के बारे में अपने पिता को बताया। जब दक्ष को इस बात का पता लगा तो उन्होंने चंद्रदेव को आमंत्रित किया और विनम्रता पूर्वक चंद्रदेव को इस अनुचित भेदभाव के प्रति आगाह किया। फिर चंद्रदेव ने भी दक्ष प्रजापति को वचन दिया कि वह भविष्य में कभी ऐसा भेदभाव अब बाकी पत्नियों के साथ नहीं करेंगे। मगर कुछ समय बाद ही चंद्रदेव ने अपना भेदभाव पूर्ण व्यवहार शुरू कर दिया। फिर दक्ष की पुत्रियां क्या करती, यह बात उन्होंने दुखी होकर अपने पिता को फिर से बताई। इस बार दक्ष ने इंद्रलोक जाकर इंद्रदेव को समझाने का निश्चय किया। प्रजापति दक्ष और इंद्रदेव के बीच बात इतनी बढ़ गई कि अंत में क्रोध होकर दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय होने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण चंद्रमा की सुंदरता दिन ब दिन कम होने लगी। यह सब देखकर सभी देवगण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी अस्वस्थता तथा उसके कारण की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दे दी। उसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र तथा देवतागण और ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना होनी थी वह हो चुकी, अब उसे बदला नहीं जा सकता क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं और को एक उत्तम उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा आप सभी देवताओं के साथ कल्याण कारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाइए। वहां पर विधि पूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करना और अपने सामने एक शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करना और इसकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रकट हों तो उनसे अपने इस रोग की मुक्ति को मांगना। फिर पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवता और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देव मंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की अर्चना वंदना अनुष्ठान प्रारंभ कर दिए। वे मृत्युंजय मंत्र तथा शिव जी की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा जी की ही आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप किया तथा शिव जी का ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी तपस्या से भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए यहाँ कठोर तपस्या कर रहे हो उस अपनी अभिलाषा को मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनय पूर्वक कहा, देवेश्वर आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर कर दे। तभी शंकर भगवान बोले, इस श्राप को मैं पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता। तभी चंद्रदेव निराश होकर भोले बाबा की तरफ देखने लगे। फिर भोले बाबा ने कहा, चंद्रदेव तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। भगवान शिव की कृपा रूपी प्रसाद पाकर चंद्रदेव बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक शंकर जी की स्तुति करना शुरू कर दी और कहा,
प्रभु, इस संसार में जो भी कोई आपकी भक्ति सच्चे मन से करे उसको कभी क्षय रोग ना हो। चंद्रदेव की इस बात को सुनकर और देखकर शंकर भगवान जी ने साकार लिंग के रूप में प्रकट हो गए और हमेशा के लिए वहीं स्थिर हो गए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो मित्रों, यह थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। मित्रों, इस कथा में हमसे कोई भी अगर त्रुटि हुई हो तो उसकी माफी, और उस त्रुटि को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हम आगे वाली और वीडियो में उस त्रुटि को ना दोहराएं। हर हर महादेव, शिव शंभो। जय श्री राधे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्र मंगल हो।